एपिसोड की शुरुआत में साइगो और उसके तीन चेलों को दिखाते हैं जो हिकारू के पास जाके उससे पूछते हैं, तुम हमारे स्कूल से क्या चाहते हो। हिकारू कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ताकतवर आदमी कोशी जी कहाँ है। साइगो का एक चेला कहता है, क्या तुम सपने ले रहे हो। साइगो का दूसरा चेला कहता है, इस स्कूल का सबसे ताकतवर आदमी साइगो है। हिकारू हंसते हुए कहता है, लेकिन ये इतना ताकतवर तो नहीं लग रहा। जो सुनकर साइगो के चेले को गुस्सा आ जाता है और साइगो हिकारू से लड़ने चला जाता है। साइगो को देखकर हिकारू कहता है, चलो थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। लेकिन हिकारू साइगो को बुरी तरह से धो देता है। तभी साइगो के चेले उसके पास आते हैं और उनमें से एक चेला साइगो को देख के कहता है, मुझे लगता है मुझे डीजा वू हो रहा है। उसके बाद वो आगे कहता है, हर बार ऐसा ही होता है जब भी कोई कोशी के पीछे पड़ा होता है। तभी उनमें से एक चेला कोशी को देख लेता है और कहता है, वो रहा कोशी। जो सुनकर कोशी की हवा टाइट हो जाती है और हिकारू कोशी के पास आ जाता है और कहता है, कोशी जी मैंने आपको ढूंढ ही लिया। कोशी मन में कहता है, ये तो एक और असैसिन आ गया, मुझे क्या करना चाहिए। तभी मोमो को कोशी के सामने आ जाती है और कहती है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे हरा दूंगी अगर ये कोई कमज़ोर असैसिन हुआ। तभी हिकारू कहता है, मैं कोई असैसिन नहीं हूँ, मैं भी कोशी जी की तरह ईस्टर्न ब्रांच से ही हूँ। मेरा नाम हिकारू नाकजीमा है। मोमो को पूछती है, अगर आप हमारे सहयोगी हो तो आप कोशी जी के खिलाफ क्यों हो। हिकारू कहता है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, बस इनसे एक बार लड़ना चाहता हूँ, प्यार को दांव पर रखकर लड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर मोमो को कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। हिकारू कहता है, एक आदमी अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है उस औरत के लिए जिससे वो प्यार करता है, इसलिए कोशी जी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है आपसे लड़ने के अलावा। हिकारू की बातें सुनकर मोमो को उससे प्रभावित हो जाती है और कोशी से रिक्वेस्ट करती है कि वो हिकारू से लड़े। लेकिन कोशी उन्हें लड़ाई करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझते और हिकारू लड़ाई की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और मोमो को कोशी को चीयर करने लगती है। और ये सब सनाए देख रही होती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है कि कोशी खतरे में है। सनाए तेजी से अपने घर जाती है और उमा कमांड वाली ड्रेस पहन लेती है। दूसरी ओर कोशी को दिखाते हैं जो अपनी लॉ बुक की मदद से हिकारू को समझाने की कोशिश करता है कि जो वो ड्यूअल की बातें करने की सोच रहा है वो हिंसा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तभी हिकारू कोशी को कहता है कि मुझे स्टैंडर्ड जापानीज समझ नहीं आती। जो सुनकर कोशी को झटका लगता है और वो मन में कहता है, मेरी आखिरी हथियार भी किसी काम ना आया। हिकारू कहता है, चिंता मत करिए, मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट की मदद से बात करते हैं। जब कोशी मदद के लिए अपने दोस्तों की ओर देखता है तो वो ये पाता है कि वो सभी लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो देखकर कोशी मन में कहता है, इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर सनाए तेंचु वॉरियर बनकर आ जाती है। उसकी आवाज़ से कोशी को लगता है कि वो सनाए है, लेकिन सनाए उसे बताती है कि वो तेंचु वॉरियर है, ना कि सनाए। और उसके बाद सनाए हिकारू को अपने साथ लड़ने के लिए मना लेती है, जिसमें बहुत मुश्किलों के बाद सनाए हिकारू से लड़ाई में जीत जाती है और उसको अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में सनाए को दिखाते हैं जो खुश होती है क्योंकि उसने दोबारा कोशी की रक्षा की। तभी उसकी नज़र अपनी क्लास के बाहर बच्चों की भीड़ पर जाती है और जब वो अपनी क्लास में जाती है तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है क्योंकि सनाए की उमा कामेन वाली ड्रेस में लड़ाई करते हुए फ़ोटो बिक रही थी। फ़ोटो बेचने वाले और कोई नहीं बल्कि हांजो और इरोहा होते हैं। ये सब सनाए झेल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें एक फ़ोटो दिखाते हैं जहाँ पर सनाए की आवाज़ आती है जो कहती है, हीरोइन और भी ज़्यादा फेमस हो रही है।